रात के सन्नाटे में, रात के इस प्यार के वक्त में मेरे दोस्तों, जब सारी दुनिया चैन की सुकून की नींद सो रही है, आप फर्श जमीन पर बैठ के इस ठंड के मौसम में अपने नबी की नात के तराने गुनगुना रहे हो। आओ इसी वक्त में इस शादी के जलसे में मदीने की बात करते हैं। ओ लोगों, कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, जब मदीने की याद आती है बेचैन हो जाता है, आंखें तड़पती हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ मदीने की हसीन वादियों का जिक्र करते हैं। मदीने में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। आओ उसी सोनी सोनी प्यारी प्यारी मस्जिद की बातें मैं आपको बताए देता हूँ। ओ नौजवानों, हमने तुम्हें देखा है यार, चौराहों पे खड़े होके तुम दुनिया की बातें तो करते हो, ड्रामे की बातें करते हो, फिल्मी स्टारों की बातें करते हो यार। कभी चौराहों पे खड़े होके अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के, चाय की दुकान में बैठ के, अपने घर में बैठ के कभी हसनैन के नाना की बातें भी किया करो यार। हमने बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, बड़े बड़े पहलवान देखे जिनकी मूंछों पे चिराग जलता था, जिनकी तूती बजती थी। ओ लोगों, तुमने भी देखा है, हमने भी देखा है, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में टंके बजते थे। हमने देखा उनकी कब्रों के तख्ते टूट के नीचे की तरफ गिर गए हैं मेरे दोस्तों। उनकी कब्रों की मिट्टी जमीन में धंस गई है, हड्डियां नजर आ रही हैं, दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी मेरे दोस्तों उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा है। आओ मैं आपको बताने लगा हूं कौन है पालनहार जो हमें आपको रिज्क देता है, हर जगह रोजी देता है। आओ अपने रब की हमद बयान करते हैं। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोले अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, ऐसा नहीं बुलंद आवाज से, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा देने वाला अल्लाह, बकरी के, भैंस के, गाय के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। रात की तन्हाई में लोगों, जब दुनिया सो जाए, जब दुनिया चैनो सुकून की नींद सो जाए, अपने रब को राजी करने के लिए कभी ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओ। लोगों, अपने गुनाहों से माफी मांगो, रब की बारगाह में सजदा कर लो। हमने लोगों को देखा है, नौजवान बच्चों को देखा है, 18-18 साल के नौजवान बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकानों को आबाद करने वालों, मक्कारियों को अड्डों को आबाद करने वालों, शादी के माहौल में डीजे और रंडियों को बुलाकर उनके कंधे नाच और ड्रामे देखने वालों। याद रखना लोगों, दुनिया बड़ी मुख्तसर है। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, हमने कितने बूढ़ों को देखा है रात के 2 बजे कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है। रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आती है, बैठ बैठ के रातें गुजरती हैं, आह आह की आवाजें आती हैं, रातें गुजरती हैं। हमने उन लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने अपनी जवानी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है, सजदों में गुजारा है, कुरान की तिलावत में गुजारा है, उलमा की मोहब्बत में गुजारा है। जब इनको बुढ़ापा आता है, फितरत में शामिल हो जाता है अल्लाह अल्लाह करना। रात के 2 बजे के बाद जब नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल के कहता है अल्लाह, फिर करवट बदल के कहता है अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा रहीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा बुढ़ापे में करवट बदल बदल के मुझे याद करता है, मेरी रहमत को हया आती है, मेरी रहमत को शर्म आती है, और करवट बदलने से पहले पहले मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत मौलाना शकील साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। तभी तो मेरा दिल फिर अंदर से कहता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। अगर दिल की आवाज हो तो बोलना है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। इतना तो तू कह दे, बोलो मेरे साथ, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। आओ उसी के महबूब का सोना सोना जिक्र करते हैं। नौजवानों सुनो, तवज्जो से प्यार के जुमले सुनो। आओ मैंने बात की थी आपसे, शहरे मदीना का जिक्र करते हैं। हसनैन के नाना के सोने सोने प्यारे प्यारे शहर का जिक्र करते हैं। मेरे करीम नबी का मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है। इसी मदीने में मेरे आका से प्यार करने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका के गीत गाने वाली एक ज़ईफा है। वो कल्याणपुर के नौजवानों बुजुर्गों सुनो, मोहब्बत करती है, मेरे आका का कलमा पढ़ती है। मगर एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद अपने घर को छोड़ के मस्जिद नबी के गेट के सामने आ गई। मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है। मस्जिद नबी के दरो दीवार सामने है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। रोने का अंदाज बड़ा दर्द भरा है, रोने का लहजा बड़ा अलग है। आंखें अश्कबार है, आंसू टपक रहे हैं, लगता है जैसे किसी का इंतजार है। सामने मस्जिद नबवी का गेट है। कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, थोड़ी देर गुजरी, तवज्जो है, ज़हन हाजिर है, जरा बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया। हाय हाय हाय, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, और सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, मेरे आका की नजर बुढ़िया के चेहरे पे पड़ी, बुढ़िया की नजर आका के रुखे ज़ेबा पे पड़ी, हिड़कियां बन गई। कल्याणपुर वालों एक बात बताओ ना, उलमा बैठे हैं, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। सच बताना, कभी अपने घर में किसी का इंतकाल होता है ना, अपने घर में किसी की मौत हो जाती है, सबको जाना है दुनिया छोड़ के, सबको मौत आनी है। सुने तो फिर टेलीफोन का जमाना है ना, फोन करते हैं हजरत, इधर करते हैं उधर करते हैं, कभी नाना कभी खालू कभी मामा कभी दोस्तों अहबाब से फोन करते हैं। सच बताना, जब वो फोन सुनने के बाद में ना, आपके घर के इंतकाल को सुनने के बाद जब आपके घर की तरफ आते हैं मिट्टी में शिरकत करने के लिए दोस्तों, तो एक बात बताना, क्या अपनों को देख के हिड़कियां नहीं बन जाती? क्या ज्यादा रोना नहीं आता? सुने, मगर मैं ये कहता हूं, सारी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के चांद का प्यार एक तरफ, मेरे करीम नबी के रुख ज़ेबा पे नजर जमी है, आका के चेहरे पे नजर जमी, मेरे आका के ज़ईफा के चेहरे पे नजर पड़ी, बुढ़िया की हिड़की बंद गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? अब सुने, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका जी, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, मैंने आपके दामन से रिश्ता। कब बोलोगे?
कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे लहक के बोल दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं मुझे 25 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? बेचैन तो नहीं है? सुनना चाहते हैं पक्का ना? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा होश में है, मैंने 2 बार पूछा है। अल्लाह आपको प्यार को सलामत रखे, मुस्कुराहट आई है ना लब पे थोड़ी सी? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब सुने, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपके दामन से प्यार का रिश्ता, बोले जोड़ दिया, प्यार का रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, आज सुबह सुबह एक मेरी जिंदगी का सहारा था, एक मेरी जिंदगी का चिराग था। या रसूल अल्लाह, मेरा एक लख्ते जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था। आज सुबह सुबह इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत पर हक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, बड़े प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मौत पर हक है, मौत आनी है। आका बात ये नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, आका जी जो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको न जाने क्या क्या ओल बोल बकते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, सारे के सारे मेरे घर पे आ गए। आने के बाद बोले ओ बुढ़िया, तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। सुने तवज्जो के साथ, तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, तवज्जो, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह, ये ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। हाजिर है, ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के बड़े लाड में पूछा, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है। अब आपके लिए, देहातियों के लिए एक जुमला कहने लगा हूँ। मेरे आका ने पूछा, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की ख्वाहिश क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। होता नहीं होता, मेवातियों में तो ज्यादा होता, जमीन बिके तो बिक जाए, पिलोट बिके तो बिक जाए, नाक नीची ना हो जाए। गलत तो नहीं कह रहे हम? हाँ, जेल में घुस कर हूं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। रहम किया करो, अपनों पे रहम किया करो, माफ भी कर दिया करो। मेरे मौला अली कहते हैं, तवज्जो है, हाँ, दामादे नबी कहते हैं, अगर किसी को माफ करने से तेरी इज्जत कम हो रही हो ना, घट रही हो, तो कल कयामत में अली से उस इज्जत को ले ले। इसलिए लोगों झगड़े ना किया करो, फसाद ना किया करो, है ना, प्यार से ना कभी कभी माफ भी कर दिया करो। याद रखना, किसी को जेल में डालने के बाद तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी जितनी चैन की नींद तुम्हें किसी को माफ करने के बाद आएगी। अल्लाह राजी होता है। तो मैं लॉकडाउन के बाद मुरादाबाद के इलाके में तकरीर करने लगा, तो एक साहब नए नए जेल से आए थे हजरत, तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो कहने लगे हजरत जब मैं जेल से आए 2900 लोग मुरादाबाद की जेल में, तो 1900 मुसलमान हैं। कितने? 1900। बस तुम लोग इतने हो कि कोर्ट और कचहरी तक अपनी मेहनत की कमाई और कहां पे जाके लुटाई। एक पैगाम ले जाओ, दौर डेंजर है, पुरफितन दौर है। लोगों, अगर वक्त को बदलना है तो अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। तुम्हारे दस्तरखान की रानाई या इतिहास नहीं बदलेंगे, अगर तुम्हारा इतिहास बदलेगा तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में जो कलम होगा वो इतिहास।
हालात बदल गए हैं, बदल जाओ, मेहनत करो। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह जाओ, दूसरे वक्त ना मिले बर्दाश्त कर लो, तीसरे वक्त ना मिले बर्दाश्त कर लो, मगर मेहनत करके अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाए। नहीं सुना तुमने 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद के जो डीएम थे जुहैर खान, तो आजू बाजू के जो जिले थे ना उनमें भी हंगामा था, यार मुरादाबाद का डीएम है ना, मुरादाबाद का डीएम है हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, मुरादाबाद का डीएम है हमारे नबी का कलमा। सीना चौड़ा होता है जब किसी आईएएस अधिकारी को हम देखते हैं, कोई रिश्ता न सही मगर इतना तो है कि कम से कम हमारा तो है यार। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, मैंने जैसे एंट्री की फ्लाइट में सामने कारपेट की तरफ बैग था, में वो पायलट जा रहे थे, देख के मुझे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। नेम प्लेट जब मैंने देखा तो मोहम्मद फजील साहब नाम लिखा था, फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। कल्याणपुर वालों मैंने पूछा कि सर आप ही लेके जाएंगे, तो अंदाज बड़ा सोना था, बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी यार फ्लाइट में सफर तो बहुत किए हैं मगर आज निराला होगा। हाँ, जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है जो लेके जा। नौजवानों बदल दो हालात, पूरी रात गाने, पूरी रात ड्रामे, रात के 12 बजे तक पहली एमबी और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है। आती इधर नहीं आती? हाँ आती है। रात के 12 बजे तक पहली और रात के 12 बजे के बाद दूसरी, और 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। हाँ, जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। सुने, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त हमने पेड़ों पे कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त पेड़ों पे हमने उन परिंदों को कभी खामोश बैठे। तुमसे वो परिंदे, फिर जुमला ले लो, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को पेड़ों पे हमने कभी खामोश बैठे नहीं। पूरी रात मक्कारियों में, मोबाइलों में, अय्याशों के मनाजिर में। दोस्तों बदल दो अपने हालात बदल गए। अपने नबी का जिक्र किया करो, सोनी सोनी बातें किया करो। आओ मैं बड़े प्यार की मोहब्बत की बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी दूर से हमारे भाई आ रहे हैं और सरकार का नसरनामा, सरकार के शजरे की फरमाइश है। अल्लाह का फजल। फजील साहब, अब तो हजरत उमर का टिकट भी मिल गया है। अहमदाबाद करोल में अभी एक दीवाना उठा और हजरत पढ़ दीजिए सरकार का शजरा। मैंने पढ़ा, फिर एक बार पढ़। चाचा कहाँ जा रहे हो? 1 नंबर। किसी को 1 नंबर की हाजत तो नहीं है? हाँ, अगर हो ऐसा तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मगर जरा बैठो, अभी तो अभी शुरू हुआ, अभी कहीं नंबर 2 नंबर 1 नंबर का शुरू कर दिया। हाँ यार बैठो ना। एक साहब भी मौलवी साहब तकरीर कर रहे हो, बीच में मजमे से ऐसे उठ गए जैसे चच्चा उठ गए। मौलवी जलाली था, मौलवी तकरीर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर खड़े हुए, मौलवी साहब की नजर फिर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर खड़े हुए, मौलवी साहब की नजर फिर पहुंच, फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल हो गई, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने पूछा बार बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो ऐसा भी नहीं भाई कल्याणपुर वालों, यार बैठो, अभी तो बहुत कुछ मुझे बोलना है, अभी तो 3 घंटे और बोलना है। बेचैन तो नहीं है आप लोग? होगा ना सुबह तक जलसा? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। खालिद भाई मुबारक हो, जलसा आपका कामयाब है इंशाअल्लाह। मैं सरकार का शजरा पढ़ूंगा। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट भी इस पे मुझे मिला है। और यहीं तक नहीं बल्कि हुजूर अवैस करनी रहमतुल्लाहि तआला के दरबार से हजरत के खुद्दामों ने जो यमन के बॉर्डर पे है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां से भी मुबारकबाद मिली। और एक बुजुर्ग जिन्होंने 700 मरतबा रोज़े रसूल की हाजिरी की, सरकार के रोजे के सामने खड़े होकर मुझे मुबारकबाद दी। और हजरत एक चीज और, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक सैयदजादे बैठे थे तो मुझसे कहने लगे हजरत एक बार जरा शजरा पढ़ दे। मुझे पता भी नहीं था कि सैयदजादे हैं। मैंने पढ़ दिया। फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दे। मैंने फिर पढ़ दिया। फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दे। मोहम्मद फजील साहब मैंने फिर पढ़ दिया। मुकम्मल तकरीर हुई तो ऐसे बाहों में ले लिया मुझे और लेके बोले कि हजरत, आंखों में आंसू थे सैयद साहब, कहने लगे हजरत इसका बदला तो कल क़यामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दे। यही जुमले तो बड़ा प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये शजरा